and this time it's Mathura. Welcome back to channel everyone. I hope you're doing absolutely fine. गाड़ी में आ गया और गाड़ी थोड़ा साफ़ करेंगे. मथुरा घूमने जा रहे हैं आज. कहते हैं ना कि हमेशा हर जगह पे घूमते हो, कभी साल में एक दो बार तीर्थ स्थान देख लेना चाहिए. ज़िंदगी में जो पाप किया है धुल जाना चाहिए. मैल जो है ना, पाप के मैल, वो धुल जाना चाहिए. तो वही आज धोने जा रहे हैं मथुरा में. तो मथुरा में क्या करेंगे हम लोग? मथुरा में घूमेंगे फिरेंगे एंड देन घूमेंगे फिरेंगे. ऑब्वियसली मथुरा में ये तो अलाउड है नहीं वीडियोग्राफी. अंदर जो कृष्ण भगवान का जो मंदिर है वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, बट कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत बाहर से कैप्चर करने के लिए. आज का दिन यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं. यहाँ से ग्रेटर नोएडा होते हुए यमुना एक्सप्रेस हाईवे से सीधा निकल जाएंगे मथुरा के. और मथुरा घूमेंगे, शाम को रिटर्न आएंगे. यही आज का प्लान. तो चलो निकलते, भगवान जी का नाम और कृष्ण भगवान का नाम लेके. So this is Yamuna Express Highway. यहाँ से मथुरा 126 किलोमीटर, आगरा 185. So we will not go to Agra. 126 किलोमीटर. अच्छा, thank you aunty. There are people who are very fond of yellow color. Yellow color मुझे भी कभी कभी अच्छा लगता है. And seat कवर खास करके गाड़ी का देखने में बहुत सुंदर लगता है. So there's a guy whose seat cover is yellow. Very nice name. Then we will go to मूर्ति में चलते हैं. साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट करते हैं. हाँ, ये तो लास्ट टाइम खाए थे हाईवे मसाला. यहाँ पे मूर्ति है. सो विल गो एंड हैव ब्रेकफास्ट इन मूर्ति. साउथ इंडियन टेस्ट और साउथ इंडियन वाला जो स्पाइस है ना, आई लव दैट. एंड मूर्ति खास करके दे आर फ्रॉम तमिलनाडु. सो तमिलनाडु का ब्रेकफास्ट तो और अच्छा होता है. सो लेट्स सी द ऑथेंटिसिटी इज देयर और नॉट. मूर्ति एक्सपेंसिव है. मूर्ति जब साउथ में रहता तब सस्ता होता है, जब नॉर्थ में आ गया महंगा हो गया. इडली वड़ा इज़ 139 रुपीज़. वड़ा 4 पीस 149. There's nothing which is less than 100. I guess वो बेटर था ना. हाँ, we'll go there only. मूर्ति इतना महंगा था कि हम आ गए हाईवे मसाला पे. और हाईवे मसाला पे हम साउथ इंडियन फैंस हैं, मॉम एंड डैड, और हम खा रहे हैं छोले भटूरे. अरे छोले भटूरे भी अच्छा है, नॉर्थ इंडिया का अच्छा सा फूड. और एक ऑर्डर दिया ना हमने, आ रहा है क्या? हाँ जी, वहाँ पे छोले इज़ वेरी गुड. खाओ. देखा, कोल्ड कॉफ़ी बहुत टेस्टी. वाह, आज तो सिर्फ मैं कॉफ़ी पी रही. नहीं, आज से वैसे कॉफ़ी. नो दूध और नथिंग, ओनली कॉफ़ी. अच्छा टेस्ट है ना. चाय हमारा बन रहा है चाय ठेला में. चाय ठेला दुकान का नाम है चाय ठेला. चाय ठेला में चाय बन रहा है. चाय पियेंगे अभी. बन रहा है चाय तो अच्छी है. होगा क्यों नहीं. चाय अच्छा 60 रुपये का चाय है. हैविंग अ टी ऑफ 60 रुपीज़. हाँ, वांगो से कम है. वांगो और महंगा 130. हाँ, एयरपोर्ट में मैंने उस दिन चाय पिया था 149. ब्रेकफास्ट हो गया और हम क्या कर रहे हैं, चाय का कप चोरी कर रहे हैं. चोरी नहीं, अपना ही कप को लेके जा रहे हैं. इसलिए लेके जा रहे हैं क्योंकि इसलिए लेके जा रहे हैं कि मेरे मम्मी को ज़रूरत है. शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ प्लांट्स एंड ऑल. तो इसके अंदर नीचे थोड़ा सा छेद करेगी एंड देन मिट्टी डाल के प्लांट उगाएगी. फ्रॉम द हाईवे यू नीड टू टेक अ लेफ्ट. दिस इज एग्जिट 7A फॉर वृंदावन.
इस तरफ से लेफ्ट जाएंगे तो वृंदावन, राइट जाएंगे तो राधा रानी मंदिर एंड मठ, इस तरह है। सो फर्स्ट विल गो टू वृंदावन। गाड़ी पार्किंग कर दिया हमने, गाड़ी पार्किंग करके ई रिक्शा में बैठ गए। यहाँ पे एक चीज़ है, चश्मा मत पहनना, बोलते हैं बंदर उठा के लेके चले जाते हैं। बंदर को आदत हो गई चश्मा लगाने बंदर को आदत हो गई चश्मा लगाने की। मोबाइल पर्स, थोड़ा कैब का भी ध्यान रखना सर। अच्छा, कैब भी लेके जाएगा जी। सोचो बंदर है इंसान है। भगवान के घर में 9 लाख गाय थी। हाँ, एक आध गाय नहीं थी, 9 लाख। 9 लाख गाय। जब भगवान के यहाँ नंद बाबा के यहाँ बेटे का जन्म हुआ था तो उन्होंने वो कहते हैं ना, नंद के आनंद भयो। हाँ जी। 9 लाख गाय दान में दे दी थी। हम्म। तो भगवान ने चोरी करना सिखाया इनको मोबाइल पर से। भगवान इनको अपने साथ में मक्खन चलाते थे गोपी के घर में जाके। अच्छा। तो ये अपने आप ट्रेंड हो गए। ट्रेंड हो गए। इसलिए अपने आप ये मोबाइल पर्स, कैप, चश्मा, रोटी मांगते हैं पीने के लिए। अच्छा। वाले रोड से आए थे ना, यमुना नदी देखी थी ना, हाँ। उसी में रहता था 7 पन का सांप कालिया नाग। जब अच्छा। भगवान ने वन के अंदर में रास किया था, राधा रानी से, राधा रानी बोलने लगी आप मेरे को जल पिलाओ। कृष्ण भगवान राधा रानी को यमुना में लेके आई थी। राधा रानी बोलने लगी इसमें 7 पन का सांप रहता है, खा जाएगा। तो भगवान ने उसको मार के मंदिर बनाया, जो आगे में वृंदावन बिहारी जी का मंदिर है। ये भगवान का कदम का पेड़, यहाँ गोपियाँ स्नान करती थी तो भगवान ने उनके वस्त्र चुराए थे। भगवान ने उनसे खाने के लिए माखन का दान मांगा था। अच्छा। हाँ, ये 5,500 साल पुराना पेड़ है आज भी। 5,500 साल पुराना पेड़ भगवान के समय का है। कौन सा यही सामने वाला जो आप पेड़ देख रहे हो मैया, ये कदम का पेड़ है। 5,500 years old। कदम ये कदम फूल का गोपियाँ पेड़ है। स्नान करती थी ना, गोपियाँ तो स्नान अपने कपड़े यहाँ रख देती थी, उनके कपड़े टंगे हुए हैं। 5,500। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। रानी की। राधा रानी की जय। गंगा जी के दर्शन किया नहीं किया आपने? वृंदावन आने के बाद हर चीज़ का कंजूसी करना, 2 चीज़ का कंजूसी मत करना। क्या है? एक राधे राधे बोलने में और हंसने में। प्रेम प्रेम। भाग्यशाली हो आप, जो आपके पिता ने ऐसा एक सुपात्र पुत्र जन्म दिया। नहीं तो कोई अपने माता पिता को कभी तीर्थ नहीं कराता, क्योंकि सरवन कुमार के माता पिता का श्राप था। एक बार प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की, राधा रानी की जय। देखो सब जगह से मन को हटा के दर्शन करना। वृंदावन धाम में आए हो तो अपना वृंदावन धाम में अपना मन रखना, बिजनेस व्यापार में ध्यान मत भटकाना अपना, क्योंकि जब तक आप वृंदावन में हो, निधि वन के अंदर में अपना मन यहाँ नहीं रखा तो आपको आनंद नहीं मिलेगा दर्शन का। दर्शन का अगर आनंद लेना हो तो अपना मन भगवान के चरणों में ही रखना। जो वृंदावन आप बोल के आए हो, इसी को कहते हैं भगवान का वृंदावन। इस वन को 3 नाम से आता है, कुंजवन, तुलसीवन और मधुवन। भजन भी सुना होगा आपने, मधुवन में रात का नाची मोहन की मुरली बाजी, वही स्थान है। यहाँ भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात को 16,108 गोपियों के लेके भगवान ने महारास लीला की। आज भी यहाँ भगवान रात के टाइम में रास करते हैं। कहते हैं वृंदावन सो बन नहीं, नंदगाम सो गाम, और बंसी बट सो बट नहीं, श्री कृष्ण नाम सो धाम। आपको वृंदावन जैसा वन देखने को नहीं मिलेगा। आज से 5,500 साल पहले वृंदावन पूरा जंगल था, आज केवल आपको छोटा सा जंगल देखने को मिल गया, क्योंकि सभी भक्त लोगों ने अपने माता पिता के नाम से मंदिर धर्मशाला बना दिए गए हैं। लगा लेते हैं। भगवान ने सभी गोपियों का ऐसे हाथ पकड़ के रास किया था। इस वृक्ष के अंदर में आप देखोगे सभी पेड़ आपको एक दूसरे से जुड़े हुए मिलेगा, सिंगल पेड़ देखने को नहीं मिलेगा आपको। वन के अंदर में आपको इस पेड़ के अलावा कोई दूसरा पेड़ नहीं मिल सकता है। नीचे में देखने को यहाँ घास नहीं मिलेगी, ना ही यहाँ पौधों में जल दिया जाता है। इनका रिश्ता सिर्फ बांके बिहारी जी से है, और जिनका उनका रिश्ता है उसको जीवन में किसी रिश्ते की आस नहीं होती है। पेड़ सभी खोखले, आप देखोगे किसी का यहाँ रात के टाइम में मोर, बंदर, चिड़िया, पक्षी, जीव जंतु स्वयं अपने आप बाहर चले आते हैं। अगर आपको विश्वास ना लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, आज भी आके देख सकते हो। शाम को आना 7:30 बजे, पुजारी जी आपके सामने में एक लोटे में जल, पान, दातुन, फूलों की सैया, साड़ी, महावर, कुंडल, बिछिया, समस्त 16 श्रृंगार राधा रानी के बेड पे सजा के चले जाते हैं। मंदिर को 7 ताले के अंदर बंद करके आते हैं। सुबह जब आते हैं 5:30 बजे मंगला करने के लिए, कहते हैं जो करे मंगला कभी ना रे कंगला। जब मंगला करने के लिए आते हैं, पुजारी जी ताला खोलते हैं, देखते हैं लोटे का जल फैला हुआ मिलता है, दातुन चिवा हुआ, पान चिवा हुआ, लड्डू फूटा हुआ, 16 श्रृंगार बिखरा हुआ मिलता है। आज भी यहाँ कृष्ण भगवान राधा रानी का श्रृंगार करने के लिए आते हैं। यहाँ भगवान ने श्रृंगार किया, वन के अंदर में रास किया, 6 महीने की रात बनाई। रास करते करते राधा रानी को प्यास लगने लगी। कृष्ण भगवान से बोलने लगे आप मेरे को जल पिलाओ। कृष्ण भगवान ने अपनी बांसुरी से गड्ढा खोदा, जिसको कहते हैं ललिता कुंड, तो इसी में से जल पिलाया। तो आज भी भगवान यही जल पिलाते हैं राधा रानी को। यहीं से वृंदावन बिहारी जी, बांके बिहारी जी प्रकट हुए। जो यहाँ से वृंदावन बिहारी जी का मंदिर, जहाँ से पूरा 56 भोग का प्रसाद, भगवान की मौन माला जो धारण की जाती है। कोई मनोकामना वृंदावन बिहारी से बोल के आना,
क्योंकि बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं और वृंदावन वही आता है जिन्हें वृंदावन बिहारी जी बुलाते हैं। आप लाख कोशिश करोगे वृंदावन आने के लिए, भगवान आपको माया में उलझा देगा, वृंदावन नहीं आ पाओगे। वृंदावन बिहारी जी की कृपा होगी, बाकी बिहारी जी की आपके ऊपर कृपा होगी। आप लाख कोशिश करोगे हमको वृंदावन अभी नहीं जाना, बाद में जाना है, भगवान आपको वृंदावन बुला लेगा। तो मन में ये मत सोचना हमने अपना रुपया पैसा खर्च किया या हम अपने शरीर से आए, नहीं, क्योंकि आपको वृंदावन बिहारी जी ने बुलाया, आपका कुछ काम बिगड़ रहा है बनाने के लिए बुलाया है। आज प्रभु ने अगर आपको बुलाया तो कर सकते हो, भगवान का जरूर माखन बुक करना। अगर आपको माता पिता ने भगवान ने बनाया हो, मन में सुदामा जैसा भाव दिया हो, नहीं दिया हो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। मैं आपका कौन हूँ धर्म का बेटा जो आपको सारी बातें बतला रहा हूँ, मेरा काम है बतलाने का। ऐसा कहते सुनो सबकी पर करो अपने मन की। तो जिन भक्त लोगों ने भी अपने मन की मन के अंदर में छुप के दर्शन किया तो उनके यहाँ समाधि बनी है। तो आज भी भगवान आते हैं यहाँ रास करने के लिए। राधा रानी को प्यास लगने लगी तो भगवान ने अपनी बांसुरी से गड्ढा खोदा, जो आप गोल सा देखो। अच्छा, बांसुरी से गड्ढा खोदा था, जल पिलाया था। अच्छा, बोलो राधा रानी की जय, वृंदावन की जय। तो यहाँ पे बांसुरी से गड्ढा खोदा था, आज भी वो पानी है यहाँ पे। बड़ा है ये। अच्छा, ये वन तुलसी। गया बंदर, नहीं। क्योंकि आप भावना से आए हो। कभी वृंदावन आके झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ तो कभी नहीं। हमसे आप झूठ बोल दोगे पर उससे थोड़ी नहीं झूठ बोल पाओगे। नहीं नहीं, वृंदावन के उस जिंदगी में झूठ बोलना ही नहीं चाहिए। झूठ का सहारा, वृंदावन ये कृष्ण, झूठ का सहारा से कभी कोई आगे नहीं बढ़ा है। झूठों का अधिकार तो सिर्फ कृष्ण भगवान को मिला हुआ था। राधा रानी की जय। देखो ये है भगवान का रास मंडल, यहाँ राधा कृष्ण विराजमान होते हैं। इसी जगह भगवान ने रास किया था। भक्त लोगों ने विश्वास नहीं माना कि भगवान नहीं आते हैं, समाधि बना हुआ है, पीछे में समाधि बना हुआ है। तो यहाँ पे सब जगह कृष्ण भगवान ने चोरी की। भैया एक मिनट, सब जगह कृष्ण भगवान ने चोरी की। कभी आपने नाम नहीं सुना होगा कि हमारी राधा रानी चोरी करती हैं? कभी सुना था? उनको सिर्फ मुस्कुराना आता था, इसके अलावा कुछ नहीं आता था। भगवान ने विरास किया था, शंकर भगवान महाराज के दर्शन करने आए। हम और आप तो मनुष्य हैं, भगवान ने कहा था कृष्ण भगवान ने कि देवताओं को भी महाराज के दर्शन किए हैं। और शंकर भगवान कृष्ण भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं, वो दर्शन करने आए। ललिता सखी ने कहा आप पुरुष हो, आप गोपी बन के आओ। तो यहाँ पे स्वयं राधा रानी कृष्ण भगवान की बांसुरी चुराई। जब शंकर भगवान गोपी बन के आए, जमुनापल्ली पर राधा रानी का मानसरोवर कुंड है जो अपने आंसू से बनाया। तो इसमें शंकर भगवान स्नान करके आए, गोपी का भाव बना उनका। तो यहाँ पे स्वयं राधा रानी ने कृष्ण भगवान की बांसुरी चुरा के स्वयं राधा से कृष्ण बनी है। आपके यहाँ चोरों की पिटाई होती है, जय जयकार होती है, लोग सताए जाते हैं, सीने से लगाए जाते हैं, और राधा रानी के दरबार में दुख दर्द मिटाए जाते हैं। तो प्रेम से बोले एक बार राधा रानी की जय, बारी की जय। हाँ, जिन संतों ने भजन किया था अपने प्राण भगवान को दिए। देखो जो अभी वृंदावन वृंदावन बोल के अभी आपने वृंदावन बिहारी जी का दर्शन नहीं किया, अब चलेंगे मैन मंदिर वृंदावन बिहारी। ऐसा कहते हैं सब जगह का पाप वृंदावन धाम आके नष्ट हो जाता है, क्योंकि वो आदमी इतना पुण्य करता है, ब्राह्मण दान, गौ दान, भगवान का भोग लगाता है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो वृंदावन में पाप करके आता है उसका पाप कभी जीवन में मरते दम तक नहीं छूटता है पाप। वो कैसा पाप है? क्योंकि देखो यहाँ भगवान की पवित्र भूमि है, ये भगवान यहाँ चले हैं, भगवान ने यहाँ रास किया है, छोटी छोटी चींटी मर जाती है तो वो पैरों से अपराध लगता है। अपराध वो होता है जान के और अनजाने अपराध तो अपराध होता है। तो इसलिए यहाँ की मिट्टी भगवान ने खाई थी। आपने गीता भागवत कभी ना कभी पढ़ी होगी, कहते हैं चित्रकूट की रामरज और वृंदावन की धूल, ये रज मस्तक लगे पाप हों सब दूर। चित्रकूट की रामरज राम जी ने खाई थी, वृंदावन की रज कृष्ण जी ने खाई। जब भगवान मिट्टी खाने लगे बैठकर तो मैया ने कहा तू बेटा मिट्टी क्यों खाता है, मिट्टी मत खाए कीड़े पड़ जाएंगे। भगवान ने क्या बोला, मैया मिट्टी में बहुत स्वाद आता है, जितना तुम्हारे माखन में स्वाद नहीं आता, थोड़ा सा आप भी खाओ। मैया ने सांटी से पिटाई की डंडे से कि खुद मिट्टी खा रहा है, मुझे ही मिट्टी खाना सिखा रहा है। तो जैसे ही मैया ने मुंह खुलवाया भगवान का, भगवान ने पूरा ब्रज दिखाया था, 3 लोक 14 भवन, पूरा ब्रह्मांड दिखाया था भगवान ने उस मिट्टी को खा के। कथा में भी उसका वर्णन आता है। तो यहाँ की मिट्टी थोड़ा थोड़ा खाना और अपने मस्तक से लगाना। आपके बच्चे कोई भी हारी बीमारी हो तो उस बच्चे को खिला देना, ये जो डॉक्टर की दवा काम में नहीं करेगी, रज काम में करेगी। अंदर में जो चन्ना मिर्च पिया था वो भी इसी रज का था। भगवान का अभिषेक होता है इसी का, अरदास जी का। तो यही रज सबसे बड़ी है जिसको भगवान ने खाया था। और मुक्ति ने कहा था प्रभु से कि मुक्ति कहें गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए, पड़ी रहो रज में सहज मुक्ति है। मुक्ति ने कहा था प्रभु से भगवान मैं सबकी मुक्ति करती हूँ, मेरी मुक्ति कैसी होगी? भगवान ने कहा ब्रज की रज में पड़ी रहना, सहज में मुक्ति आएगी। भगवान ने भी साधु संतों की चरणों की रज अपने मस्तक से लगाई और भगवान ने खाया। क्योंकि भगवान ने एक बात बोला था, जब भगवान ने ब्रज को छोड़ा था, ब्रजवासी बल्लभ सदा
और मेरे जीवन प्राण और इन्हें ना कभी विसारियो। मैं नंद बाबा की यान भगवान ने ये बोला था, मैं नंद बाबा की कसम खा के कहता हूँ, मैं कभी ब्रजवासियों को ब्राह्मण को छोड़ के नहीं जा सकता हूँ, मैं उनके हृदय में बसता हूँ। तो भगवान तो कौन है, वो हमारे सखा हैं। तो भगवान को कभी भगवान नहीं, भगवान को बेटा भाई अपना जो भी रिश्ता बनाना चाहो तो उसको रिश्ता बना के निभाओ।